हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए न्यूमेरिकल टॉपिक्स लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा गया है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूर्ण हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है जिसके लिए अर्धायुकाल कितना दिया गया है, 60 मिनट दिया गया है। और कहा जा रहा है कि जो हम अभिक्रिया को स्टार्ट किए हैं, अभिक्रिया 90% कितने समय में पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यह टॉपिक रासायनिक बलगतिकी से लिया गया है, यानी केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक से, चैप्टर से लिया गया है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड के हर साल प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन देखेंगे, हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल क्वेश्चन इससे पुटअप किया गया है और ये बार बार आपको जरूर देखने को मिलता है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या दिया होता है, न्यूमेरिकल में क्या क्या वैल्यू दी गई है। तो आइए समझते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा गया है अर्धायुकाल, यानी उसके लिए जो टी हाफ का मान दिया गया है वो 60 मिनट दिया गया है। और आपसे सवाल कर रहा है कि T90 यानी 90% भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। और यानी हम मान लेते हैं कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है ए से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट प्रारंभिक अवस्था में ए की जो सांद्रता है, यानी स्मॉल ए बराबर ए जो होता है, स्मॉल ए जो है ये प्रारंभिक सांद्रता होता है और परसेंटेज में दिया गया है। इसलिए हम मान लेते हैं कि अभिकारक यानी रिएक्टेंट कैपिटल ए की जो प्रारंभिक सांद्रता है ए बराबर वो आपकी 100% है। और अभी रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, यानी अभी हम रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं कराए हैं। तो जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट एक्स बराबर आपका कितना बना होगा, 0 बना होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होती है तो प्रोडक्ट उस समय एक्स की मात्रा क्या होता है, 0 होता है। अब मान लेते हैं कि जो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स ये आपका 10% शेष रह गया है। कब? जब x बराबर 90% पूर्ण हो जाएगा। यही सवाल आपसे किया गया है कि वह समय बताना है, T90 का मान बताना है जब x का मान 90% कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा रिएक्शन में क्या क्या दिया है। तो हमें टी हाफ की वैल्यू दिया है, टी हाफ इक्वल टू यहां पर दिया है 60 मिनट। कितना दिया गया है? 60 मिनट दिया गया है। T90 की वैल्यू पूछा गया है कि T90 कितना होगा। और हम जानते हैं सिंस प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल टी हाफ बराबर आपका होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। इसी को हम चेंज कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं के, या इसी को हम लिख सकते हैं के इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। और टी हाफ की वैल्यू देखिए यहां कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। इसी को समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। यानी जो अर्धायुकाल और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का संबंध है उससे जो वेग स्थिरांक का वैल्यू निकल कर आया के बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई 60 होगा। अब हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है
उसके लिए जो वेग स्थिरांक होता है, यानी प्रथम अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान जो होगा वो के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 0.20, आपका होता है 2.0303 डिवाइडेड बाई टी log ए बाई ए माइनस एक्स होता है। अब सबके मान को पुट कर दें, अगर हम टी को T90 मान कर लिखें तो हम लिख सकते हैं, इसलिए T90 इजकल टू हम लिख सकते हैं T को T90 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभिक्रिया में 90% पूर्ण होने की बात किया है, इसलिए समय जो होगा वो 90% पर कैलकुलेट किया जाएगा, इसलिए टी के स्थान पर T90 लिखते हैं। तो T90 इजकल टू आपका हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के log ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर 100 दी गई है और a माइनस एक्स हमारा कितना है 10 है, तो यह आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10 और 100 डिवाइडेड बाई 10 का जो वैल्यू आएगा वो 10 आएगा और log 10 की जो वैल्यू होती है वो हम लोग जानते हैं log 10 इजकल टू आपका होता है 1। कितना होता है 1 होता है, ये वैल्यू आपको याद रखना होता है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। आइए इसका मान हम पुट कर देते हैं, यहां से अगर हम काटेंगे तो ये 10 आएगा, इसका जब मान पुट करेंगे और के की वैल्यू हम समीकरण 1 से के की वैल्यू यहां पर रखेंगे, तो इसलिए T90 इजकल टू हो जाएगा T90 इजकल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 डिवाइडेड बाई 60 को जब डिवाइड करेंगे तो यही 60 हमारा ऊपर उठकर चला जाएगा, तो इंटू हम ऊपर 60 लिख सकते हैं और log बेस 10 का मान कितना होता है 1 होता है। अब अगर इसको हम गुणा भाग करेंगे तो अगर हम 60 से गुणा करेंगे 2.303 में तो इसका जो वैल्यू आएगा वो गुणा करके देख लीजिए 0 और 6 का 3 से गुणा करोगे 18 हासिल 1, फिर 1 और 3 छक 18 और 6 दूनी 12 1 13। अब अगर बात करें तो यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 138.180 डिवाइडेड बाई आपका 0.693 होगा। अब आफ्टर सॉल्विंग T90 की जो वैल्यू आएगी वो 199.39 मिनट आती है। यानी अगर हम बात करें जो रासायनिक अभिक्रिया प्रथम अभिकोटि की दी गई है उसका 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा 199.39 मिनट लगेगा। यानी अब हम आंसर लिखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% पूर्ण होने में लगा समय कितना होगा 199.39 मिनट होगा। यह रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक से जो भी न्यूमेरिकल दिए जाएंगे 2024 यूपी बोर्ड में सेम यही पैटर्न होगा, क्योंकि इस बार आज के सिलेबस में प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया केवल है, ना तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ना तो आपकी तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, केवल आपका शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया सिलेबस में मौजूद है। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। एक दफा इसको आप लोग अच्छे तरीके से लगाएं और समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर आपको कुछ बातें जानने होती है कि पेपर में किस तरीके से सॉल्व करें। सबसे पहले अच्छे तरीके से पेपर को पढ़ें और उसके बाद प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी चीज दिया गया हो उसको लिख लें और लिखने के बाद अच्छे तरीके से फार्मूले को सोच समझ कर लिखें। और फार्मूला जब आप लिख लें तो जो वैल्यू दी गई है उसको पुट करके उसको रखकर अच्छे तरीके से इत्मीनान के साथ में गुणा भाग करें ताकि गुणा भाग में गलती ना हो। अगर आप गुणा भाग करके गलती कर देंगे तो आंसर आपका सही नहीं आएगा, तो आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए पेपर हॉल में बिल्कुल आप जब पेपर बैठने कर लिखने लगे तो अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करें। टाइम बहुत कम है,
7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है। तो लगातार जितने भी दिन इधर बचे हुए हैं उतने दिन में हम कोशिश करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। आप कंटिन्यू अपने इस चैनल पर केमिस्ट्री विथ अव्वल सर को वॉच करते रहें और दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।